जब कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती है लेकिन सीधे तौर पर अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करना चाहती, तो वह अक्सर एक अलग रणनीति अपनाती है। इग्नोर करना लेकिन ध्यान खींचना। ये एक माइंड गेम की तरह होता है जिसमें वह आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है और आपके इमोशंस को टेस्ट करती है। ये व्यवहार पहली नजर में बेवजह का एटीट्यूड लग सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे कई गहरे इशारे छुपे होते हैं। कुछ महिलाएं चाहती हैं कि पहल पुरुष करे, इसलिए वे थोड़ा दूरी बनाकर आपकी प्रतिक्रिया देखती हैं। क्या आप उन्हें नोटिस करते हैं? क्या आप उनके इग्नोर करने के बावजूद उन पर ध्यान देते हैं? ये सब उनके लिए एक संकेत होता है कि आप उनके लिए कितना गंभीर हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वो 15 इशारे जो एक महिला सिर्फ उसी पुरुष को देती है जिसे वो पटाना चाहती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला इशारा। वो आपको देखकर नजरें फेर लेती है, लेकिन बार बार आपकी तरफ देखती है। जब कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती है लेकिन सीधे अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करना चाहती, तो उसका व्यवहार अक्सर उलझा हुआ और विरोधाभासी दिख सकता है। ऐसा ही एक संकेत है बार बार देखना, लेकिन नजरें मिलते ही तुरंत हटा लेना। ये एक तरह की इनर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, जहां उसके दिल में आपके लिए दिलचस्पी है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करती है। ये शर्म, आत्मसंयम या ये देखने की कोशिश भी हो सकती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। दरअसल वह यह जानना चाहती है कि आप उसे नोटिस करते हैं या नहीं, लेकिन खुद पहल करने से बचती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप एक कैफे में बैठे हैं और महसूस करते हैं कि सामने बैठी लड़की बार बार आपकी तरफ देख रही है। आप जैसे ही उसकी ओर देखते हैं, वह तुरंत अपनी नजरें घुमा लेती है या फोन में व्यस्त हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर महसूस करते हैं कि उसकी निगाहें आपकी ओर थीं। ये संकेत है कि वह आप में रुचि रखती है, लेकिन खुद को ऑब्वियस बनने से रोक रही है। यह व्यवहार इग्नोर नहीं बल्कि एक छुपा हुआ इंटरेस्ट होता है। दूसरा इशारा। सोशल मीडिया पर आपकी स्टोरीज देखती है, लेकिन कभी रिएक्ट नहीं करती। जब कोई महिला लगातार आपकी सोशल मीडिया स्टोरीज देखती है, लेकिन कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, न लव का इमोजी, न हाहा, न कोई रिप्लाई, तो ये दर्शाता है कि वह आपके जीवन में रुचि रखती है, लेकिन खुद को आपके प्रति ज्यादा उत्सुक दिखाना नहीं चाहती। ये व्यवहार एक तरह का साइलेंट मॉनिटरिंग होता है, जो आज के डिजिटल दौर का नया संकेत बन चुका है। वह आपकी हर पोस्ट देखती है, चाहे आप घूमने गए हों, किसी पार्टी में हों या सिर्फ कोई विचार साझा कर रहे हों, लेकिन फिर भी वह उस पर कोई निशान नहीं छोड़ती। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिसमें आप किसी खास लोकेशन पर हैं, और जैसे ही आप व्यूअर लिस्ट देखते हैं, उसका नाम सबसे ऊपर होता है, बार बार हर स्टोरी में। फिर भी वह कभी आपसे कोई बातचीत शुरू नहीं करती। यह दर्शाता है कि वह दिलचस्पी रखती है, पर खुद को आपकी नजरों में जाहिर नहीं करना चाहती। यह मिश्रण होता है क्यूरियोसिटी और कंट्रोल का। वह आपको जानना चाहती है, लेकिन खुद को दिखाना नहीं चाहती, ताकि आप ही सोचते रहें कि उसके मन में क्या चल रहा है। तीसरा इशारा। आपके दोस्तों से बात करती है, लेकिन आपसे कम। जब कोई महिला आपके आसपास मौजूद होती है लेकिन सीधे आपसे बात करने से कतराती है, जबकि आपके दोस्तों से वह खुलकर बातचीत करती है, तो यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन मजबूत संकेत होता है कि वह आपको लेकर थोड़ी झिझक या दिलचस्पी दोनों महसूस कर रही है। दरअसल यह व्यवहार उसकी मनोस्थिति को दर्शाता है। वह आपके आसपास रहना चाहती है, आपकी एनर्जी को महसूस करना चाहती है, लेकिन वह खुद से पहल नहीं करना चाहती, क्योंकि या तो वह आपको लेकर नर्वस है या चाहती है कि आप पहले कदम बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर, किसी पार्टी या ग्रुप आउटिंग में वह आपके सबसे करीबी दोस्त से हंसी मजाक में बात करती दिखेगी, लेकिन जब आप सामने आएंगे तो वह हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो जाएगी या बस औपचारिक हाय बोलकर दूसरी तरफ देखने लगेगी। ये दूरी बनाकर आकर्षण दिखाने का एक तरीका होता है। वह खुद को अधिक अवेलेबल नहीं दिखाना चाहती, बल्कि चाहती है कि आप सोचें, वो सबसे बात करती है, मुझसे ही क्यों नहीं? यही सवाल आपको उसकी ओर खींचता है और यही उसका इशारा होता है
कि शायद अब आपको पहल करनी चाहिए। चौथा इशारा, वो तब जवाब देती है जब आप हार मानने लगते हैं। जब कोई महिला तब जवाब देना शुरू करती है जब आप पीछे हटने लगते हैं, तो यह पुल और पुश या मनोवैज्ञानिक खेल माइंड गेम से का हिस्सा होता है, जिसमें वह आपकी दिलचस्पी को परखना चाहती है। शुरुआत में जब आप उसे लगातार मैसेज करते हैं या बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वह बहुत कम या देर से प्रतिक्रिया देती है, जिससे आपको लगे कि वह इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप थककर दूरी बनाते हैं या सोचना शुरू करते हैं कि अब बहुत हो गया, तभी अचानक उसका मैसेज आता है, हे यू देयर ज़ेरेनिया, आजकल दिखते नहीं, या बिजी हो क्या। इसका मतलब ये नहीं कि वह आपसे बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह देखना चाहती थी कि आप कब तक कोशिश करते हैं और क्या वाकई आपके इरादे सच्चे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 2 से 3 बार उसे मैसेज किया, लेकिन उसने सिर्फ सीन किया और जवाब नहीं दिया। फिर आप सोचते हैं कि अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और 2 दिन बाद रात को अचानक उसका मैसेज आता है, सो गए क्या। यह व्यवहार दरअसल उसकी ओर से सटल कंट्रोल और अटेंशन सीख करने का तरीका है, जिससे वह आपकी दिलचस्पी बनाए रख सके लेकिन खुद पहल न करनी पड़े। 5वां इशारा, जब कोई महिला आपके मैसेज का जवाब नहीं देती, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं या दूरी बनाते हैं, तो वह खुद पहल करना शुरू कर देती है। तो ये एक क्लासिक पुश और पुल तकनीक होती है, जिससे वह आपकी दिलचस्पी और इमोशनल रिस्पांस को परख रही होती है। शुरुआत में वह आपकी बातों का जवाब देने में आलसी या अनिच्छुक हो सकती है, आपके मैसेज को इग्नोर करती है या सिर्फ एक शब्द में जवाब देती है। लेकिन जैसे ही आप उसे नजरअंदाज करना शुरू करते हैं, तो अचानक वह खुद से क्या हाल है या क्या चल रहा है जैसे मैसेज भेज देती है। ये दर्शाता है कि वह चाहती है कि आप उसके साथ संवाद करें, लेकिन अपने इंटरेस्ट को सीधे तौर पर जाहिर नहीं करना चाहती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने उसे 3 मैसेज भेजे, लेकिन वह चुप रही। आप फिर कुछ दिन तक कुछ नहीं कहते और अचानक तीसरे दिन उसका मैसेज आता है, क्या कर रहे हो। इस व्यवहार का उद्देश्य यह होता है कि वह देखे कि आप उसकी ओर कितनी दिलचस्पी रखते हैं और क्या आप आसानी से दूर हो जाते हैं। ये एक तरीका है जिससे वह आपकी भावनाओं का आकलन करती है, बिना खुद को ज्यादा खुलकर दिखाए। 6वां इशारा, वह जब आप दूसरी महिलाओं से बात करते हैं तो जलन महसूस करती है। जब एक महिला दूसरी महिलाओं से बात करते समय आपके प्रति चिड़चिड़ी या असहज हो जाती है, तो ये एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है, लेकिन इसे अभी तक सीधे तौर पर जाहिर नहीं करना चाहती। जलन एक प्राकृतिक भावना है जो तब महसूस होती है जब किसी को लगता है कि वह किसी और के साथ अपनी जगह खो सकता है। यदि वह महिला आपको किसी दूसरी महिला से बात करते हुए देखती है और उसकी प्रतिक्रिया में असहजता, चुप्पी या थोड़ी सी जलन दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ अधिक समय बिताना चाहती है और उसका ध्यान केवल आप पर ही केंद्रित रहे। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी पार्टी में एक और महिला से बात कर रहे होते हैं और अचानक आप महसूस करते हैं कि वह महिला, जो हमेशा शांत रहती है, अब आपकी ओर ध्यान से देख रही है या चुप हो जाती है। बाद में वह हल्के से यह टिप्पणी कर सकती है, तुम उससे बहुत बात कर रहे थे, जबकि पहले उसने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। ये उसकी असल में आपके प्रति रुचि और आपके साथ ज्यादा समय बिताने की चाह को दिखाता है, जो सीधे तौर पर व्यक्त नहीं हो पाती। इस स्थिति में जलन और असहजता दिखाकर वह अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देती है कि वह आपके बारे में सोचती है और आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। 7वां इशारा, वह आपकी रिश्ते की स्थिति के बारे में पूछती है। जब कोई महिला आपकी रिश्ते की स्थिति के बारे में सवाल करती है, तो यह अक्सर एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत होता है कि वह आपकी रुचि और भावनाओं के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। ये सवाल सीधे तौर पर उसके आकर्षण या इंटरेस्ट को प्रकट नहीं करता, लेकिन वह यह जानना चाहती है कि क्या आप किसी और से जुड़े हुए हैं, ताकि वह अपनी भावनाओं को समझने और आपके साथ संभावित भविष्य के रिश्ते की दिशा पर विचार कर सके। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी कैफे में बैठकर अपनी कॉफी पी रहे हैं और वह महिला आपके पास आती है।
बातचीत के दौरान वह अचानक कहती है, क्या तुम किसी के साथ हो या क्या तुम अभी डेट पर जा रहे हो? यह सवाल सामान्य से लग सकता है, लेकिन यह दरअसल उसकी जिज्ञासा और आपके रिश्ते की स्थिति को जानने की कोशिश है। वह ये जानने की कोशिश कर रही है कि आपके जीवन में कोई और है या आप अवेलेबल हैं, ताकि वह अपनी भावनाओं और कदमों को उसके अनुसार तय कर सके। ये सवाल अप्रत्यक्ष रूप से उसे आपके साथ भविष्य में कुछ जुड़ने की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। 8वां इशारा, वह छोटी छोटी बातें याद रखती है। जब कोई महिला उन छोटी छोटी बातों को याद रखती है जो आपने कभी हल्के से या बिना ज्यादा ध्यान दिए कह दी हो, तो यह एक गहरा संकेत होता है कि वह आपकी तरफ खास ध्यान दे रही है और आपकी बातों को महत्व दे रही है। ये उसकी ओर से यह दिखाने का तरीका होता है कि वह आपके बारे में सोचती है और आपके लिए खास फीलिंग्स रखती है। महिलाएं अक्सर इन छोटी छोटी बातों को सहेज कर रखती हैं, क्योंकि यह उनका तरीका होता है आपके प्रति अपने आकर्षण और जुड़ाव को व्यक्त करने का, भले ही वह सीधे तौर पर इसे जाहिर न करे। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक बार किसी बातचीत में कैजुअली ये कहा कि आपको एक खास गाना बहुत पसंद है, या आपको किसी कॉफी शॉप में एक खास तरह की कॉफी पसंद है। बाद में जब आप दोनों फिर से मिलते हैं, वह महिला आपको उसी गाने के बारे में बात करती है या फिर उसी कॉफी शॉप से वही कॉफी आपके लिए लाकर देती है। ये संकेत है कि वह आपके बारे में गहरे से सोचती है, आपकी प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करती है और जानबूझकर आपको खुश करने के लिए आपके पसंदीदा चीजों का ख्याल रखती है। ये संकेत है कि वह आपको महत्व देती है और आपके साथ एक मजबूत और गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रही है। 9वां इशारा, वह आपके सामने खुद को और आकर्षक बनाने की कोशिश करती है। जब कोई महिला आपके सामने अपने लुक्स, कपड़े या मेकअप पर ज्यादा ध्यान देती है, तो यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि वह चाहती है कि आप उसे नोटिस करें और उसकी ओर आकर्षित हों। महिलाएं अक्सर अपनी छवि को सुधारने के लिए उन छोटे छोटे बदलावों को करती हैं जब वे किसी खास व्यक्ति के साथ होती हैं, क्योंकि यह उनका तरीका होता है अपने आकर्षण को व्यक्त करने का, बिना सीधे तौर पर यह कहे कि वह उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। उदाहरण, मान लीजिए एक महिला हमेशा आरामदायक और साधारण कपड़े पहनती है, लेकिन जब वह आपके आसपास आती है तो अचानक वह थोड़े ज्यादा सज धज कर आती है, अच्छे कपड़े पहनती है या मेकअप करती है। ये बदलाव सिर्फ आपके लिए होता है और यह दिखाता है कि वह चाहती है कि आप उसे एक नई नजर से देखें और उसकी ओर दिलचस्पी दिखाएं। ये इशारा है कि वह चाहती है कि आप उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व को नोटिस करें और उसे अपने प्रति आकर्षण महसूस कराएं। 10वां इशारा, वह आपको हल्के से छूने की कोशिश करती है। जब कोई महिला आपको हल्के से छूने की कोशिश करती है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक संकेत हो सकता है। शारीरिक संपर्क, खासकर किसी को हल्के से छूना, आमतौर पर उस व्यक्ति के मन में गहरी रुचि या आकर्षण को दर्शाता है। यह शारीरिक रूप से किसी के साथ और अधिक करीब आने की इच्छा को व्यक्त करता है, खासकर जब वह इसे हल्के और अप्रत्यक्ष तरीके से करती है। यह संकेत सीधा नहीं होता, लेकिन यह बहुत कुछ कहता है। महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं और आकर्षण को इशारों के माध्यम से व्यक्त करती हैं और शारीरिक संपर्क इनमें से एक है। जब वह आपको हल्के से छूती है, तो यह उसके अंदर की सहजता और उस रिश्ते के प्रति एक गहरी इच्छा को दर्शाता है कि वह आपसे शारीरिक रूप से जुड़ना चाहती है। ये एक तरह से उसका तरीका हो सकता है आपकी ओर आकर्षित होने का, जबकि वह यह भी चाहती है कि आप इसे एक मामूली बात समझें। उदाहरण, मान लीजिए आप दोनों किसी पार्टी में हैं और मजाक कर रहे होते हैं। वह अचानक हंसी में आपके कंधे को हल्के से छू देती है या फिर आपकी बाजू को चुटकी में छूने की कोशिश करती है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि वह उस पल को आपसे और करीब महसूस करने के रूप में जीना चाहती है, जबकि वह अपनी रुचि को सीधे तौर पर व्यक्त नहीं कर रही होती। ये शारीरिक इशारे एक तरह की फ्लर्टिंग होती है, जो कि बिना शब्दों के भी कई बार एक गहरा संदेश भेजती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह केवल शारीरिक आकर्षण दिखा रही है, बल्कि यह भी संकेत हो सकता है कि वह रिश्ते में नजदीकी, सहजता और आपसे जुड़ाव महसूस करना चाहती है। 11वां इशारा,
वह आपकी मदद करने की कोशिश करती है। जब एक महिला आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, तो यह एक गहरा संकेत हो सकता है कि वह आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह की मदद अक्सर बहुत साफ और स्पष्ट नहीं होती, बल्कि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आपके बीच एक संवाद बनाने का तरीका होती है। महिलाएं कभी-कभी अपनी भावनाओं को जाहिर करने में संकोच करती हैं, लेकिन जब वह आपकी मदद करने के बहाने आपके करीब आने की कोशिश करती है, तो ये उस मानसिकता का प्रतीक होता है कि वह आपकी परवाह करती है और आपके साथ समय बिताना चाहती है। ये तरीका आमतौर पर उन स्थितियों में देखा जाता है जब महिला सीधे तौर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय एक बेवजह हेल्प का मौका ढूंढती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि वह आपको इम्प्रेस करे या आपके साथ एक बंधन बनाए, बिना अपनी रुचि को खुले तौर पर उजागर किए। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी मदद चाहिए। अचानक वह महिला आपके पास आती है और पूछती है, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? या फिर वह आपको किसी समस्या का हल सुझाती है जो आपने जरा सा भी नहीं पूछा। इसके बाद जब आप उससे कोई खास बात नहीं करते हैं, तब भी वह किसी और तरीके से आपको अपने साथ जोड़ने के लिए मदद करने की कोशिश करती है। ये हो सकता है कि वह जानबूझकर किसी मीटिंग में आपका सहयोग देने की कोशिश करती हो, या फिर आपकी किसी तकनीकी समस्या को हल करने के बहाने आपके पास आ जाती है। ये प्रकार की मदद न केवल भौतिक होती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होती है। महिला की यह मदद दरअसल एक भावनात्मक निवेश हो सकता है, जो वह आपसे और आपके साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए करती है। यह न सिर्फ उसके गहरे इंटरेस्ट को दर्शाता है, बल्कि यह भी इशारा करता है कि वह चाहती है कि आप उसे देखें और नोटिस करें, ताकि आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। इसमें मदद करना और समय बिताना दोनों का कनेक्शन बनता है। ये एक मौका होता है जहां वह आपकी जिंदगी में घुसने की कोशिश करती है और किसी कारण से आपके करीब आने की इच्छा रखती है। 12वां इशारा, वो बार बार आपको टेक्स्ट करती है। जब एक महिला बार बार आपको टेक्स्ट करती है, लेकिन हर बार पूरी तरह से जवाब नहीं देती, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपको पुष्ट करने की कोशिश कर रही है। यानी वह यह देखना चाहती है कि आप उसकी तरफ कितने आकर्षित हैं और आप उसकी प्रतिक्रिया पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा करने का उसका तरीका एक तरह से एक हल्का सा मनोवैज्ञानिक खेल होता है, जिसमें वह आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी भावनाओं को बिना ज्यादा दिखाए या किसी तरह के दबाव के। क्यों ऐसा करती है? आकर्षण का परीक्षण। वह जानना चाहती है कि आप उसे लेकर कितना इंटरेस्टेड हैं। बार बार टेक्स्ट करके वह यह देखती है कि आप उसकी ओर कितनी गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। वह यह जानने की कोशिश करती है कि आप उसे मिस कर रहे हैं या नहीं, और क्या आप बिना ज्यादा प्रयास किए उसे अपनी प्राथमिकता मानते हैं। ध्यान बनाए रखना। महिला इस तरीके से आपके साथ बातचीत को जारी रखना चाहती है, लेकिन वह इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की खुलकर अपनी भावनाओं को साझा करने से बचती है। इससे उसे यह नियंत्रित करने का मौका मिलता है कि वह कब और कितना भावनात्मक रूप से जवाब देगी। वह आपको लगातार अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हल्के फुल्के संदेश भेजती रहती है, जिससे आपकी दिलचस्पी बनी रहती है। संकोच और शर्म। कई महिलाएं खुलकर अपनी भावनाओं को सामने रखने में संकोच करती हैं। वे चाहती हैं कि आप उनकी ओर आकर्षित हों, लेकिन बिना किसी भारी कदम के। बार बार संदेश भेजने का उद्देश्य यह होता है कि वह आपकी प्रतिक्रियाओं से जान सके कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, ताकि वह अपनी भावनाओं के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से सोचा सके। उदाहरण, मान लीजिए आपने उसे एक बार मैसेज किया, क्या कर रही हो? और वह आपको जवाब देती है, बस कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? फिर आप उसे कुछ दिन बाद मैसेज करते हैं और वह वही हल्की सी प्रतिक्रिया देती है, जैसे कुछ नहीं, तुम्हारा क्या? वह संदेशों में एक नए तरीके से बातें करना चाहती है, ताकि आप भी उसे नोटिस करें और महसूस करें कि वह आपके बारे में सोच रही है। लेकिन कभी वह पूरी तरह से आपके मैसेज का जवाब नहीं देती, न ही खुद अपने बारे में कुछ गहरा या व्यक्तिगत साझा करती है। इससे यह प्रतीत होता है कि वह आपसे इंटरेस्टेड है, लेकिन एक हल्के तरीके से इसे व्यक्त करती है, ताकि उसकी भावनाओं को जल्दबाजी में न समझा जाए।
13वां इशारा। वह आपकी बातों का जवाब नहीं देती, लेकिन हर बार प्रतिक्रिया देती है। जब कोई महिला आपकी बातों का पूरी तरह से जवाब नहीं देती, लेकिन 1-2 शब्दों में प्रतिक्रिया देती है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपकी प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रही है और जानना चाहती है कि आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें वह देखती है कि क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे या उस पर ध्यान देंगे। इसका उद्देश्य यह होता है कि वह आपके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करती है और यह देखती है कि आप किस हद तक उसकी ओर आकर्षित हैं। क्यों ऐसा करती है? आपकी दिलचस्पी का परीक्षण। जब कोई महिला आपको केवल एक साधारण उत्तर देती है, जैसे हाँ या ठीक है, तो वह यह देख रही होती है कि आप उसके प्रति अपनी दिलचस्पी को किस तरह व्यक्त करेंगे। वह जानना चाहती है कि क्या आप उसके सवालों या संदेशों का ध्यान रखेंगे या आप बस उसे नजरअंदाज कर देंगे। ये एक तरीके से उसके द्वारा आपकी भावना को परखने का तरीका हो सकता है। उसे स्पेस देने की कोशिश। कई महिलाएं अपनी भावनाओं को जल्दबाजी में नहीं व्यक्त करना चाहती, इसलिए वह आपको जवाब में बहुत अधिक जानकारी देने से बचती है और इस पर ध्यान देती है कि आप उसकी प्रतिक्रिया पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह वह समय होता है जब वह आपको थोड़ा स्पेस देती है और फिर आपके रिएक्शन का इंतजार करती है ताकि वह अपने अगले कदम को तय कर सके। एक मानसिक खेल। यह पुल और पुश गेम का एक हिस्सा हो सकता है जहां वह आपके व्यवहार का परीक्षण करती है। वह जानना चाहती है कि क्या आप उसे बोरियत की वजह से छोड़ देंगे या क्या आप उसे खुद फैल करके बातचीत को जारी रखेंगे। वह आपको इस स्थिति में डालकर यह देखती है कि क्या आप उसे महत्व देंगे या नहीं। ये एक बहुत ही सटल तरीका होता है जिससे वह आपकी इंटरेस्ट को बनाए रखने का प्रयास करती है। उदाहरण, आपने एक हल्की सी बातचीत की, जैसे क्या तुम कभी खाली होती हो, और वह जवाब देती है हाँ। फिर अगले दिन आप उसे एक लंबा संदेश भेजते हैं और वह केवल ठीक है लिख देती है। आप देख सकते हैं कि वह आपके संदेश का पूरी तरह से जवाब नहीं देती, लेकिन वह फिर भी आपके अगले संदेश का इंतजार करती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह देख रही है कि क्या आप उसे अपने अगले संदेश के साथ पुष्ट करेंगे और यह जानना चाहती है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। 14वां इशारा। वह आपको जानबूझकर चिढ़ाती है। जब कोई महिला आपको जानबूझकर चिढ़ाती है तो यह एक बहुत ही सामान्य लेकिन गहरा संकेत हो सकता है कि वह आपकी ओर आकर्षित है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर व्यक्त करने से बच रही है। ये एक तरीके से माइंड गेम हो सकता है जिसमें वह आपकी प्रतिक्रिया को परखती है और यह जानने की कोशिश करती है कि आप उसकी तरफ कितनी रुचि दिखाते हैं। ये व्यवहार एक प्रकार की हल्की फ्लर्टिंग हो सकती है जिससे वह यह देखना चाहती है कि आप उसे अपनी भावनाओं का इजहार करेंगे या नहीं। क्यों ऐसा करती है? आपकी भावनाओं को जानने का तरीका। जब वह आपको हल्के फुल्के मजाक या चिढ़ाने के रूप में प्रतिक्रिया देती है, तो वह यह देख रही होती है कि आप किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वह यह जानना चाहती है कि क्या आप उसकी तरफ आकर्षित हैं या नहीं। उदाहरण के तौर पर, यदि वह आपको कहती है तुम तो ऐसे हो ही नहीं, और देखती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, तो यह उसके लिए यह जानने का तरीका हो सकता है कि आप उसके प्रति कितने गंभीर हैं। आपके साथ समय बिताने का तरीका। चिढ़ाना एक तरीके से प्लेफुल अटेंशन होता है। ये दिखाता है कि वह आपके साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखती है और आपके आसपास सहज महसूस करती है। वह नहीं चाहती कि आप उसे सीधे तौर पर गंभीरता से देखें, बल्कि वह एक हल्के फुल्के तरीके से आपको अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करती है। आपकी रिएक्शन का परीक्षण। चिढ़ाने का एक और कारण यह हो सकता है कि वह यह देखना चाहती है कि आप किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे। अगर आप इसे मजाक में लेते हैं और हंसते हैं, तो वह जानती है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हैं। लेकिन अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं या कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तो वह यह समझने की कोशिश करती है कि क्या आप उस पर ध्यान देंगे या नहीं। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और वह महिला आपके साथ बातचीत कर रही है। वह आपको हल्के से चिढ़ाती है, जैसे तुम तो हमेशा बहुत स्लो होते हो, या तुम तो बस कभी गंभीर नहीं होते, और इसके बाद हंसते हुए इस पर मजाक करती है।
ये एक संकेत हो सकता है कि वह चाहती है कि आप उसे नोटिस करें और इस मजाक को सहजता से लें, जिससे वह समझे कि आप उसकी तरफ आकर्षित हैं। या फिर जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं तो वह अचानक आपको चिढ़ाती है, जैसे तुम तो ऐसे नहीं कर सकते, और फिर देखती है कि आप अपनी प्रतिक्रिया में क्या करते हैं। यह दर्शाता है कि वह जानबूझकर आपके ध्यान को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है ताकि आप अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकें। 15वां इशारा, वह आपके बारे में और जानने की कोशिश करती है। जब एक महिला आपके बारे में व्यक्तिगत जानकारी जानने की कोशिश करती है तो यह एक बहुत मजबूत संकेत हो सकता है कि वह आपसे गहरा संबंध बनाना चाहती है। यह वह तरीका है जिससे वह यह जानने की कोशिश करती है कि आप कौन हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है और क्या आप उसकी रुचियों और आदतों के साथ मेल खाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल उसके लिए आपको समझने का तरीका होती है, बल्कि यह आपके साथ एक भावनात्मक और मानसिक कनेक्शन स्थापित करने की उसकी इच्छा को भी दर्शाती है। क्यों करती है ऐसा? आपके व्यक्तित्व के बारे में जानने की इच्छा। जब वह आपकी आदतों, शौक या बचपन के अनुभवों के बारे में पूछती है तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ आपकी बाहरी छवि से परे जाकर आपको समझना चाहती है। यह संकेत हो सकता है कि वह आपकी भावनाओं, मानसिकता और आपके जीवन के अहम पहलुओं में दिलचस्पी ले रही है ताकि वह आपको बेहतर तरीके से समझ सके। आपके परिवार और दोस्तों के बारे में सवाल करना। अगर वह आपके परिवार, दोस्तों या आपके करीबी रिश्तों के बारे में पूछती है तो यह दर्शाता है कि वह आपके जीवन के महत्वपूर्ण लोगों और उनके प्रभाव को समझने की कोशिश कर रही है। ये एक तरीका हो सकता है जिससे वह यह देखना चाहती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आपके रिश्तों की गहराई को जानने की कोशिश कर रही है। भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत। इस प्रकार के सवाल यह भी दिखाते हैं कि वह आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश कर रही है। किसी के निजी अनुभवों और यादों के बारे में पूछना न केवल एक सामान्य बातचीत नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी इच्छा को दर्शाता है कि वह आपके जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं को जानना चाहती है। इस तरह की बातचीत के जरिए वह आपके करीब आना चाहती है और आपके साथ समय बिताने के तरीके तलाश रही होती है। उदाहरण, मान लीजिए आप दोनों एक कैफे में बैठे हैं और अचानक वह आपको यह सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा शौक था जो तुम बचपन में किया करते थे? ये सवाल आपके बचपन के अनुभवों को जानने के लिए किया गया है और वह यह जानना चाहती है कि क्या आप उसकी रुचियों के साथ मेल खाते हैं। या फिर वह आपसे यह सवाल पूछ सकती है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? इस सवाल से वह यह जानना चाहती है कि आपके रिश्ते कैसे हैं और आप किसे अपने करीब मानते हैं। जब कोई महिला इन 15 इशारों को दिखाती है तो यह न केवल आपके प्रति उसकी रुचि का प्रदर्शन है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वह आपके साथ एक गहरे और मजबूत कनेक्शन की तलाश में है। अगर आप इन संकेतों को समझकर सही तरीके से जवाब देते हैं तो यह रिश्ते की शुरुआत में एक बेहतरीन कदम हो सकता है। याद रखें, सही समय पर सही कदम उठाने से ही रिश्ते में सच्ची समझ और भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है। तो अगली बार जब आप ये संकेत देखें तो जानिए कि वह महिला केवल आपकी ओर आकर्षित नहीं है, बल्कि वह आपसे कुछ और भी चाहती है। क्या आपने कभी इन इशारों को महसूस किया है, या फिर आपके अनुभव में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको समझने में मदद कर सके? अपनी राय और अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप में से कितने लड़के ऐसे हैं जो अभी तक सिंगल ही है और कितने लड़के ऐसे हैं जो शादीशुदा है लेकिन फिर भी उन्हें किसी महिला पे क्रश है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।